श्रुति ये पल्लू पीछे कर, फोटोस अच्छी नहीं आएगी। यस यस दैट्स गुड। अरे क्या देख रही हो? तुम्हारा एक्सक्लूसिव फोटोशूट होने जा रहा है। अंदर चल। अरे अंदर चल। सर थोड़ा ये पोज दो ना, कपल टाइप, यू नो। यस यस या वंडरफुल सर। सर और नजदीक आओ, थोड़ा नजदीक आओ सर। निकल, बहुत हो गया। ओके सर। आज मेरी सगाई है। सूद वसूल रहा हूँ, सूद। दीदी तुम्हारे साथ थी ना? कहाँ पर है? वो आ रही है, तुम डांस करो ना, मैं फोटो खींच रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे भैया, श्रुति के बिना मजा ही नहीं आ रहा है। Exactly. एक काम करता हूँ, मैं उसे लेकर के आता हूँ, ठीक है? तुम लोग एंजॉय करो। चल। अरे बेटा, हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी, वो श्रुति को लेने जाना है ना। तुम एंजॉय करो, मैं लेकर आती अरे हूँ आप ना। कहाँ परेशान होंगी, मैं जाता हूँ ना, लेकर के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, देखो सब इंतजार कर रहे हैं, जाओ चलिए, अच्छा जाओ। ठीक। चल बेटा, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। बचपन संघर्ष करते हुए बीता, घर बनाया
तो उसके लिए कर्ज, बेटियों की पढ़ाई के लिए कर्ज, फिर बेटियों की शादी के लिए कर्ज। इस सूद ने हमारे जीवन में बिल्कुल सूनापन ला दिया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ही तो हमारी ढाल हैं। अगर आप ही ऐसा सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ओए दीदी, क्या बात है? कोई बात नहीं। अरे कल तुम्हारी सुनील से सगाई हुई है, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। दीदी एक बात बोलो तुम्हें, वो जो फोटोग्राफर था ना जो तुम्हारी सगाई में आया था, बबलू, मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा वो आदमी। कैसे तो तस्वीरें ले रहा था वो तुम्हारी। भला ऐसे भी कोई सगाई की एल्बम बनाता है क्या? सारी पैकिंग कर ली तुमने? हाँ, कल तुझे जाना है ना? सच कहूँ ना दीदी, मुझे ना तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जब मेरी शादी की डेट फाइनल हो जाएगी तब वापस आ जाना। अच्छा दीदी एक बात बोलूं, वो आदमी कौन था जो पापा से मिलने आया था? कुछ पेपर्स भी दिए थे उसने पापा को। दीदी हाँ, कौन था वो आदमी? सब रख लिया ना तूने? कुछ रह तो नहीं गया दीदी ना? एक मिनट, अच्छा चल। कुछ पूछ रही हूँ ना, कौन था वो आदमी? पापा ने जिससे लोन लिया है, बनौत नाम है उसका। बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था मुझे, पर तू चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी पापा का लोन उतार दूंगी, देखना। अरे क्या हो गया दीदी? ससुराल तू जा रही है, मैं नहीं। मेरी पागल दीदी। अंकल आप क्यों परेशान हैं? देखिए मैंने अपने पापा को मना लिया, अब उन्हें 10 नहीं सिर्फ उन्हें 8 लाख ही चाहिए। देखिए 2 लाख का तो मैंने आपको राहत दिला दिया है ना, आखिर मैं भी तो इस घर का बेटा हूं ना। I'm ready। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप रहने दीजिए, जीजू मुझे स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। चले चलिए, बाय मम्मा, बाय दी, बाय बाय पापा। बेहद ही दर्दनाक और संवेदनाओं को झकझोर देने वाली स्थिति है। भ्रामक फोन कॉल्स के जरिए मिस सेलिंग यानी कि गलत जानकारी देना, झूठे वादे करना, ऑफर, डिस्काउंट, बोनस का झांसा, ये सब एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। लोन आज तकरीबन हर किसी की जरूरत बन गया है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और पैसे नहीं हैं, तो लोन लेना ही एकमात्र सुविधाजनक विकल्प है। लेकिन अगर उधार लेने से पहले हर कदम फूंक फूंक कर नहीं उठाया, तो उधार का ये भ्रमजाल, मायाजाल जिंदगी में जहर घोल सकता है। वसूली के नाम पर मनमानी और दुष्कर्म का ये घिनौना अपराध श्रुति के लिए कभी ना भूल पाने वाला सदमा है। आखिर ऐसा कौन सा उधार है जिसका सूद इतना घिनौना अपराध चुपचाप सहने को मजबूर कर रहा है? ये तो आप कब तक ऐसे उदास रहेंगे? वीना, जब से बनोट से लोन लिया है ना, मैं बहुत परेशान हूं। उसका सूद श्रुति को अपनी इज्जत देकर चुकाना पड़ रहा है। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें श्रुति की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। वो अपने ससुराल चली जाएगी तो उससे पीछा तो छूटेगा। पर सुनील के पापा की भी तो अपनी डिमांड है। अब मैं बनोट के पास दोबारा नहीं जाना चाहता। चलो कब्जा करो। मेरी दुकान क्या करो? क्या कर रहे हैं?
अभी ये बनोद सेठ की दुकान है। जाके बनोद सेठ से बात करो। अरे भाई किसने तो भाई हैं हम। कैसे कैसे हमारी दुकान? ये रही सर। सुपर, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है बबलू। थैंक्स सर, थैंक्स। हाँ ये वाह, अरे आइए आइए, क्या टाइमिंग है आप लोगों की। देखिए अपनी श्रुति कितनी हॉट लग रही है, देखिए, है ना। ये बबलू भी ना बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू सर। दिल करता है देखते ही तस्वीर के अंदर घुस जाओ। बस कीजिए भाग साहब, बेटी है मेरी, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बख्श दीजिए उसको। अनुपा को शहर पढ़ने भेजा। किसकी बदौलत? मेरी, श्रुति की अच्छे घराने में शादी हो रही है। किसकी बदौलत? मेरी। दहेज का इंतजाम करना बाकी है। कौन करेगा ये सब? कौन करेगा बोलिए? मैं करूंगा। एसके बनोट बात कर रहे हैं आप लोग। बदले में आपने हमारी दुकान हड़प ली, आपके आदमियों ने हमारी दुकान पर कब्जा कर लिया, फिर भी हम सूद चुका रहे हैं। अनुभा हर महीने किस्त चुका रही है ना? अच्छा, एक मिनट, आपने लोन लिया मुझसे? इस बात को पूरे 1 साल हो गए। जो ब्याज आपने और अनुमा ने मिलकर दिए थे वो ना के बराबर थे, और जिस रफ्तार से सूद बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता आप इस जिंदगी में तो ये चुका पाएंगे। ये तो शुक्र मनाइए या आप लोगों की श्रुति मुझे पसंद आ गई और मैंने थोड़ी मोहलत दे दी। बस कीजिए मनोज साहब, और भार अपने दिल पे मैं नहीं उठा पाऊंगा। दिप्रेश जी, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, और ये जो पैसा है ना, ये मेरा पैसा नहीं है, मुकुंद सेठ का पैसा है। मैं तो बस यहां पर सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं। देखिए, आप एक काम कीजिए, आज रात को श्रुति को मुकुंद सेठ के पास भेज दीजिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको थोड़ी और राहत दिलवा दूंगा। हाँ? अरे उदास क्यों हो रहे आप? अरे मैं हूं ना यहां पर। हाँ? अरे आप यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी शादी होने वाली। तो क्या हुआ? हाँ? सूद चुकाने के लिए आप लोगों के घर में तो खजाना ही खजाना है। रोज रोज बनोद के पास जाने से अच्छा है कि मैं अपने आप को जान से मार दूं। ऐसी नर्क की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। अरे जान से मार दूंगी। मैं को जान से मार दूंगी। मैं जान से मार दूंगी। मैं जान से मार लूंगी। नहीं बेटा, तुम क्यों मार रही? मैं जान से मार लूं। मरना तो मुझे चाहिए। 3 बेटियां मैंने पैदा की, और उनके सपने पूरे करने के लिए उन्हें बेचना पड़ रहा। तेरा गुनहगार मैं हूं बेटा। मरना तो मुझे चाहिए। नहीं बाबा, नहीं मुझे बताओ कब आ गए? क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरा रही है मुझे अपने आप पे। तुम लोगों ने सोचा पुन्नी का क्या होगा, अनुभा का क्या होगा, कैसे जिएंगे हम सब लोग? बोलो। हम कौन से जी रहे हैं माँ? हम भी तो तिल तिल मर रहे हैं ना माँ। यार बनोट, तस्वीर दिखा कर दिल बहलाओगे? अरे मुकुंद सेठ, आप एकदम बेफिक्र रहिए, 100% आएगी। लो आ गई। हम जब कांटा फेंकते हैं ना,
तो मछली 101% फंसती। 1 मिनट। तुम क्यों आई हो? श्रुति कहाँ है? मेरी श्रुति को बख्श दीजिए। बोलो कौन है ये? मुकुल सेठ, ये श्रुति की माँ है। मैंने श्रुति को बुलाया था यहाँ पर। चलेगी? चलेगी? चलेगी। लेकिन हमारी दुकान? मिल जाएगी। बेटियां तो बेटियां, माँ भी। देखिए मनोज साहब, मैंने आपको सारी कहानी तो बता दी है। कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं कामिनी से ही करूंगा। पर वो पापा का मुंह बंद करने के लिए अगर 10 लाख का लोन हो जाता तो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 क्यों, 15 लाख का लोन दे देंगे। भाई शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए। क्यों? ये लीजिए सर, यहां पर साइन कर लीजिए। लेकिन इसमें लिखा क्या है? कामिनी की खुशियां लिखी हैं अंकल जी। अरे क्या कर रहे हैं अंकल जी? गले लगी है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? खुशी का टाइम है। आप मेरे पापा का कर्जा माफ कर दोगे ना? तुम बस सूद देती जाओ, तुम्हारे पापा पर कर्ज का बोझ कभी नहीं पड़ने दूंगा। अरे अंकल जी, क्यों रो रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा हूं ना, बस बात खत्म। और फिर वैसे भी वो आपकी बेटी नहीं, अब वो मेरी पत्नी है। आप तो बस ये लोन की रकम की चिंता करिए। अरे सुनील, वाह बेटा सुनील, तेरा तो सही है। एक लड़की के साथ शादी की बात करता है और श्रुति, कामिनी, शोभा, न जाने कितनी लड़कियों के साथ मजे करता है। हाँ? अरे मनोज साहब, मुझसे ज्यादा मजे तो आप लेते हैं। वो तो है। ये दीपनेश के मकान के पेपर्स है और ये दुकान के। अब ये देखना है कि इसके मकान को हड़पना कैसे है। कुछ तो उपाय होगा। मनोज साहब, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बस एक काम करो, आप दीपनेश को कॉल करो और उससे ये बोल दीजिए कि ये जो दहेज की रकम है ना, वो आप देने के लिए तैयार हो गए। बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वाह बेटा। हर लोन की अर्जी एक लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरती है और यही वो वक्त होता है जब इंसान को लगता है बस कहीं से भी जल्दी लोन मिल जाए। और इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं फर्जी फाइनेंस कंपनियां। अगर लोन की कागजी प्रक्रिया को समझने और प्रोसेस होने में वक्त लग भी रहा है तो लगने दीजिए। ऐसे मामलों में जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। दीपनेश के परिवार पर दो तरफा वार जारी है। एक तरफ भनोट और उसका साथी दीपनेश की पत्नी और बेटी का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर
सुनील इस परिवार पर अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है और लोन के नाम पर इस घिनौनी साजिश में एक नहीं कई परिवार फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि भनोट और सुनील की इस दोहरी साजिश का और कितना भयानक परिणाम सामने आने वाला है। अरे बेटा सुनील, तुम यहाँ? श्रुति कहाँ है? श्रुति अंदर है। क्यों, क्या हुआ? श्रुति, श्रुति। सुनील, कैसे हो तुम? मैं शादी तोड़ने आया हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, मैंने भनोट साहब से बात कर ली है। तुम्हारे पापा ने जितने पैसे मांगे हैं ना, वो सबका इंतजाम हो रहा है। वो सब कर रहे हैं बेटा। किस कीमत पर? हाँ, किस कीमत पर? क्या बात है सुनील, साफ साफ बताओ। तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अननोन नंबर से मेरे पास एक मैसेज आया था। ये कितना संस्कारी परिवार समझता था मैं इसे। छे, अब तो इस परिवार में रिश्ता जोड़ते हुए मुझे शर्म आ रही है। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें नहीं पता हम किस मजबूरी से गुजर रहे हैं। बेटियों के माँ बाप होना कितना बड़ा अभिशाप होता है। बेटियां संभाली नहीं जाती तो उन्हें बाजार पे बेच दो। नहीं बेटा, बेटा ऐसा मत करो बेटा। बेटा मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। बेटा मत जाओ। मुझे नहीं करनी है शादी इस घर में। मान छोड़ दिया जाओ मुझे। बेटा। अरे लोग क्या कहेंगे बेटा, मान जाओ बेटा। मुझे क्या पता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हारा पाँव पड़ता हूँ बेटा। बेटा पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे, मान जाओ बेटा। मैंने बोल दिया है ना कि मुझे इस घर में शादी नहीं करनी है। ये क्या हो रहा है? लीजिए, आपके ग्राहक आ गए हैं। जाइए जाइए, इंटरटेन करिए जाकर इनको। मनोज साहब, मैं ये शादी नहीं कर रहा। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हो तुम? दहेज की रकम लाया हूं मैं। तुम्हारे कहने पे लोन दिया इन्हें। इनका घर दुकान सब गिरवी है। मनोज साहब, मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको जैसे बनता है, जिस तरीके से बनता है, आप इनसे कर्जा वसूल करिए, समझे? दीपनेश जी, ये घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। क्या कानूनी तौर पर तो ये घर अब कंपनी का हो गया ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, ये मुझे जहां बुलाएंगे, जो कहेंगे वो मैं करूंगी। लेकिन ये घर हमसे मत छीनिए। मेरी बच्चियां कहाँ जाएंगी वो? वैसे आप मकान बचा सकते हैं। निकल यहां से, चल निकल निकल। कोर्ट के पेपर्स है मेरे पास। अब तक 26 लाख हो चुके हैं। 24 घंटे हैं आपके पास। या तो मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर मोहलत के लिए कीमत चुकाओ। अगर इरादा बदल जाए तो चौबीस घंटा है आपके पास। या तो मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर मोहलत के लिए कीमत चुकाओ। माँ, पापा 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 दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पापा खोलिए।
भैया संभाल ही नहीं जाते तो उन्हें बाजार पे बेच दो। देखिए आप एक काम कीजिए, आज रात को श्रुति को मुकुंद सेठ के पास भेज दीजिए। पापा पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पापा, पापा दरवाजा खोलो। सुनिए, दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलो पापा, दरवाजा खोलो पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलो पापा। पापा श्रुति के बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा पापा दरवाजा खोलो पापा। कोई हक नहीं हो। श्रुति के बाबूजी, नहीं पापा, नहीं ऐसा मत करना पापा प्लीज। बेटा तेरा पापा बहुत कमजोर है बेटा, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सका। पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पापा। पापा, पापा। हेलो पापा, पापा क्या कर रहे हैं? यही है बेटा। मम्मी पापा कहाँ है? मेरी पापा से बात कराओ। तेरी आवाज सुन रहे हैं। हेलो पापा, अच्छा पता है आज क्या हुआ? मुझे ना बड़ी हुई सैलरी मिली है। अब आप चिंता मत करना, मैं आपका सारा लोन उतार दूंगी। अच्छा पापा सुनो ना, मैं ना अभी शॉपिंग मॉल आई हुई हूँ, तो आपके लिए कौन से कलर का शर्ट लूँ? चाइनीज राउंड नेक या इंडियन स्ट्रेट नेक? मम्मी पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा पापा अब रो क्यों रहे हैं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई ना, इसलिए उनकी आंख में खुशी के आंसू आ गए। बेटा तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ सब ठीक है। ओके। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? थाने? मेरी कंप्लेंट लिखवाने? कंप्लेंट तो तुम दोनों की लिखवानी चाहिए। अरे मनोज साहब, आप यहाँ? ये लोग कौन हैं? ये लोगों ने लोन लिया था मेरी कंपनी से, 3 महीने का EMI नहीं भर पाए, अब मोहलत मांग रहे। भनोज साहब भले आदमी हैं, टाइम से लोन चुका दीजिएगा। चलो पापा मामा क्या क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? कुछ अनुभा का भी फोन आया था, वापस आ रही है वो। कहीं उससे शक तो नहीं हो गया? उसे कुछ मत बताना यहाँ क्या चल रहा है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हेलो। तो भाई क्या सोचा, पुन्नी को भेज रहे हो या फिर मकान खाली करवाने किसी को भेज दूं? डील ओके, पुन्नी को भेज दो और मैं मकान के पेपर्स वापस कर देता हूं।
भैया वो बाइक, उसका पीछा करो। तुम चिंता क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा ना। और फिर कर्जा लिया है तो किस्तें तो चुकानी होंगी ना। मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो मुझे छूता है। कुछ दिन और, बस कुछ दिन और फिर मेरी पत्नी बनने के बाद वो भनोद ना तुम्हारी तरफ आंख उठा कर नहीं देगा। प्रॉमिस। बोलो क्या कह रहा था वो? कह रहा था उन्हीं को भेज दो और मकान के कागज वापस ले लो। अनु मुझे अपना बैग दे दो। नहीं नहीं दी, मैं पकड़ लूंगी। अरे मैं उठा लूंगी, चलो। बेटा तू ठीक तो है ना? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं ना माँ, वैसे भी हम सब अनुभा को बहुत मिस कर रहे थे। अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई। कैसी है तू? ठीक हो पापा? अच्छा जल्दी से मेरी वो शर्ट निकाल जिसे पहनकर मैं बहुत हैंडसम दिखूंगा। पापा आपने मुझे नाप कब दिया था? आप लोग भी क्या लेकर बैठ गए हो? अनुभा सफर से थक कर आई होगी ना। चलो अनुभा अंदर चलो। हाँ बेटा। चलो चलो चलो। बोलो क्या कह रहा था वो? कह रहा था उन्हीं को भेज दो और मकान के कागज वापस ले लो। उन्हीं का क्या होगा? अनुभा का क्या होगा? कैसे जिएंगे हम सब लोग? बोलो। आप कौन से जी रहे हैं माँ? आप भी तो तिल तिल मर रहे हैं ना माँ। अरे मैंने खुद आज सुनील को किसी और लड़की के साथ देखा है और आप लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। कोई मुझे बताएगा इस घर में चल क्या रहा है? श्रुति दी कम से कम तुम तो कुछ बताओ मुझे। मैं वहाँ पढ़ाई भी करती हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ एक लोन चुकाने के लिए, और इतनी आसानी से कह दिया आपने कि छोड़ दिया उसने। अरे आपने आखिर ऐसा क्या किया जो इतना अच्छा लड़का किसी और के साथ? हाँ छोड़ दिया उसने मुझे, तोड़ दिए सगाई उसने मेरे साथ। हाँ लेकिन क्यों? आवारा हूँ मैं, बच्चलन हूँ मैं। श्रुति चुप कर, क्या कह रही है तू? क्या चुप कर? हाँ क्या चुप कर? बता दे क्यों नहीं से सब कुछ। तुझे पता है उस दिन जब तेरा फोन आया था ना तो पापा खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, फांसी ले रहे थे ये। और अगर तेरा फोन नहीं आता तो पापा अपनी जान दे देते। पूछो अब बोलते क्यों नहीं हो आप? हाँ बताइए ना इसे सब कुछ। लोन लोन लोन, ये लोन दीमक की तरह खाया जा रहा है हमारे परिवार को। श्रुति दी तुम मुझे सच सच बताओ आखिर हुआ क्या है? वो भनोद है ना, वो बहुत ही गंदा आदमी है। सगाई वाले दिन मेरे साथ जबरदस्ती करने की, यहाँ तक कि किसी को भी नहीं छोड़ा। पापा ये 120% पे कौन लोन लेता है? कौन यकीन करेगा इस पर?
बेटा, उस वक्त हमें इसकी जरूरत थी, हमारी दुकान उसने हड़प ली और अब हमारा मकान कहता है अगर तुम्हें मकान बचाना है पुन्नी को उसके पास भेज दो। पुन्नी कहाँ है माँ? तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के लिए लोन लिया है, उसका सूद कौन चुकाएगा? तुम ना? हाँ? अरे देखो, घबराओ मत। हाँ? पापा का मकान वापस चाहिए ना? हाँ? तो चले? हाँ? आओ। रुको भैया, रुको रुको रुको, यही है, यही घर है। माँ, ये रहे मकान के कागज। पापा कुछ नहीं हुआ। पुन्नी इधर देख, इधर देख, कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ। हाँ बस 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 यही। हाँ हाँ सही सही, यही घर है उसका। आइए सर, जल्दी आइए प्लीज। अरे अनुभा, तुम भी? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। नहीं, तेरी इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत तेरी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझको। क्यों छोड़े तुझे? छोड़ो इसे। क्यों छोड़े? नहीं छोड़ेगा इसे, नहीं छोड़ेंगे इसे, नहीं छोड़ेगा इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। आप 1 मिनट इधर आइए। ये देख, अरे बेमतलब का इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे। अरे ये लोगों ने लोन लिया था, चुका नहीं पा रहे तो मारपीट पे उतर आए। झूठ बोलता है तू। हवलदार, लेकर आओ उसे। सुनील ने सब कुछ बक दिया पुलिस के सामने। अब क्या बोलेगा? बोल। ले चलो इसे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका बेहतर भविष्य बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए आप कहीं कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे जिससे पूरे परिवार का भविष्य चौपट हो जाए। दीपनेश अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में लिए गए लोन का फैसला एक बेहद दर्दनाक हादसा बन गया। अगर अनुभा ने वक्त रहते हालात को नहीं भांपा होता तो दीपनेश और उनका परिवार शोषण के इस अमानवीय और घिनौने चक्रव्यूह में कब तक फंसा रहता, कोई नहीं कह सकता। शुक्र है कि आखिरकार सुनील और भनोट पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002
कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के लिए आईपीसी की धारा 375 और ब्लैकमेलिंग के लिए धारा 503 के तहत अभियुक्त बनाया गया है। इन दोनों की पूरी जिंदगी अब जेल में ही गुजरेगी। पुलिस ने उस फर्जी फाइनेंस कंपनी पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। इससे जुड़े अन्य लोग भी जल्द ही हिरासत में होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आपके कुल कर्ज की मासिक किश्त आपकी मासिक आय के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जितनी कम अवधि के लिए लोन लें उतना ही अच्छा है। याद रहे, सरकारी बैंकों या फिर आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ही लोन की अर्जी डालें। नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अगर कागजी कार्रवाई प्रक्रिया को समझने में जरा भी भूल हो रही हो या ना समझ में आ रहा हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। सावधान इंडिया।